Hey dear students, I welcome you back on this channel. So finally after a waiting बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आपका जो फाइनल जो मेरिट रिज़ल्ट है, फाइनल री मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है। आई होप कि आप सभी ने उसको देख लिया होगा और उसको गो थ्रू कर लिया होगा। तो उसके रिगार्डिंग जो भी कमेंट है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और काफ़ी इस बार इंतज़ार कराया, 2 दिन का वेट कराया, उसके बाद जाकर वो लिस्ट आई है। और जैसा कि मैंने उसके आने से पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस बता दिया था कि क्यों डिले हो रहा है इनसे। और उसमें मैंने ये भी बता दिया था कि उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग शाम तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, और वैसा ही हुआ। तो साथियों, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली मॉक राउंड के ऊपर है। मॉक राउंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको मॉक राउंड के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, मॉक राउंड होता क्या है, और मॉक राउंड के लिए आपको कॉलेज चॉइसेस के अंदर क्या क्या चीज़ों को देखना है, चॉइस एग्जॉस्टेड क्या होता है, और चॉइस को अनलॉक कैसे करना है, और कैसे अपनी चॉइसेस के अंदर फेरबदल आप कर सकते हैं। तो वो सब आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपको टाइम से पहले आपको जो भी जैसा जैसे टाइम निकलता जा रहा है मैं आपकी हेल्प करते जा रहा हूँ, जो भी राउंड आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग हेल्प करते जा रहा हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा। और मैंने आपको बता दिया कि ये हेल्पफुल वीडियो इस एडमिशन प्रोसेस के लिए ही नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि हम सब्सक्राइब क्यों करें, हमारा आगे क्या काम आने वाला है, बट मैंने आपको बता दिया कि एजुकेशन तो आप करेंगे ही। तो एजुकेशन से रिलेटेड कहीं ना कहीं किसी भी एजुकेशन के फील्ड में जा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। और ये कि चूँकि चैनल इसी पर्पज़ से खोला गया है कि एजुकेशन में आप कुछ भी परस्यू करें, बट आपको इस चैनल से हेल्प मिलने वाली है इन फ्यूचर भी। तो वैसे भी मैं आपके साथ 4 साल रहने वाला हूं, और इंजीनियरिंग के अंदर भी जो जो परेशानियां आती हैं, किस तरीके से आगे आपको दिक्कत आती है, उन सब का भी आपको इस चैनल पे सॉल्यूशन मिलता जाएगा। बट अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि इतना करने के बाद भी, इतना हेल्प आपको मिलने के बाद भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके अंदर आपको टेंटेटिव मेरिट मैंने पहले ही बता दी थी, और उसके अलावा किस तरीके से आपको करेक्शंस करने हैं वो भी बता दिए थे। और आप घबरा रहे थे कि हमारे फॉर्म का क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिर्फ मैं एक इकलौता हूँ जिसने आपको डर कभी नहीं दिया, आपको एग्जैक्ट बातें बताई हैं कि कुछ नहीं होगा, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं, वो सारे डिटेल्ड वीडियो पड़े हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमारा फॉर्म तो नहीं रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि नॉर्मल केसेस में ऐसा होता नहीं है, और नॉर्मल केसेस में किसी का हुआ भी नहीं है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था और लिख भी रखा है, आप मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैंने एक पोस्ट के थ्रू भी लिख दिया था कि घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट यही है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट फिजिकल राउंड तक कंप्लीट सारे करने हैं। तो मैं आपको ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ साथियों, इसलिए रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लाइक भी नहीं करते, लाइक करने में भी कंजूसी कर देते हैं, बहुत कम लाइक करते हैं। सब्सक्राइब भी काफ़ी हैं जो सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ जो चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जो बाकियों के लिए भी यूज़फुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक राउंड के साथ। तो मॉक राउंड होता क्या है बेसिकली? मॉक राउंड वास्तविक आवंटन राउंड नहीं है। मतलब ये आपको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे इसके अंदर, लेकिन ये वास्तविक नहीं होता। मतलब ये आपको दिखाने के लिए होता है कि आपको ये संभावनाएं हैं, और आपने जो चॉइसेस फिल की हैं, जो भी आप चॉइसेस फिल करोगे उन चॉइसेस में आप इस कॉलेज पर आकर अटक गए हो, तो ये संभावनाएं। और अगर आप उस कॉलेज से सहमत नहीं हो तो आपकी जो ऊपर की चॉइसेस हैं या नीचे की चॉइसेस हैं उनको आप बदल सकते हो। तो TFWS राउंड में आपको क्या मिलने वाला है और आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, तो मेरे बताने से आपको खुद ही रीप बता देगा। तो इस बार रीप खुद ही आपको बताएगा रिजल्ट आने से पहले, फाइनल रिजल्ट होने से पहले, कि आपको क्या मिल सकता है। उसी को मॉक राउंड बोलते हैं। तो मॉक राउंड फाइनल अलॉटमेंट नहीं है कॉलेज का, बट आपको एक आइडिया दे देगा कि किस तरीके से कॉलेज अलॉट होता है, तो और आपको क्या मिलने वाला है। तो मॉक राउंड वास्तविक आवंटन राउंड नहीं है, बल्कि उम्मीदवारों को यह समझाने में मदद करने के लिए एक अनुमानित
लोकन है। तो ये पूर्वालोकन है, रिजल्ट आने से पहले आप पूर्वालोकन कर सकते हैं कि उनकी पसंद योग्यता के आधार पर कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आपने जो अपनी चॉइसेस फिल की हैं, आपकी जो रीप मेरिट आई है, आप कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना है, क्या मिल सकता है, तो ये दर्शाता है। और ये इस टाइम से पहली बार ही शुरू किया गया है, मॉक राउंड इससे पहले नहीं होता था और इसके बहुत एडवांटेजेस हैं। तो मॉक राउंड पिछली बार नहीं होता था तो उससे चॉइस एग्जिस्टेड हो जाती थी स्टूडेंट की। अगर आप मॉक राउंड को अच्छे से करेंगे तो चॉइस एग्जिस्ट नहीं होगी। यह दर्शाता है कि आपके मौजूदा विकल्प खत्म होने की संभावना है या नहीं। तो ये इससे पता चल जाएगा कि आपने जो चॉइसेस फिल की हैं कहीं वो खत्म तो नहीं हो गई। मतलब खत्म होने का मतलब बोलते हैं चॉइस एग्जॉस्ट तो नहीं हो गई। तो अगर आपकी चॉइस एग्जॉस्टेड हो रही है तो आप पहले ही और भी चॉइसेस भर सकते हैं। अगर आपका अनलॉक रहता है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, जिससे आपकी चॉइसेस एग्जॉस्ट नहीं होंगी। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस को चेंज कर सकते हो मॉक राउंड में देखकर। तो जो मॉक राउंड है वो 10/7/2025 से 13/7/25 के बीच में होना चाहिए था, बट अभी रीप ने फाइनल मेरिट ही 10 तारीख को डिक्लेयर की है और आज हो गई 11 तारीख। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है, अब किसी भी टाइम पर मॉक राउंड का जो रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है। तो जो सुनने में आ रहा है, अभी जो इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि आज शाम तक मॉक राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आज शाम तक नहीं आया तो कल सुबह होते होते तो मॉक राउंड का 100% आ जाएगा, उसकी तैयारी रखें। तो पूरे चांसेस हैं कि आज शाम तक मॉक राउंड का रिजल्ट आ जाए, वरना कल तो मॉर्निंग में 100% आ ही जाएगा। तो इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो इस राउंड में आधिकारिक तौर पर कोई सीट आवंटित नहीं की जाती, मतलब ऑफिशियली कोई सीट आवंटित नहीं होगी। बस ये आपको शो करने के लिए कि आपको क्या मिल सकता है। मॉक राउंड के बाद उम्मीदवार किसी भी भरे हुए विकल्प को हटा नहीं सकते, पर जब मॉक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इस राउंड के अंदर अंदर जो आपको मिलने वाला है उसके अंदर, तो आप विकल्प को हटा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं और कोई भी बदलाव करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जब मॉक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 13 तारीख के बाद, मतलब 13 तारीख तक तो आप कर सकते हैं और 13 तारीख के बाद आपको फिर कोई चांस नहीं दिया जाएगा कि आप अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर में कोई भी फेरबदल कर सकें, और सारे ऑप्शन हट जाएंगे वहाँ से, तो वो ऑप्शन ही नहीं दिखेंगे। तो आप वे मॉक परिणामों के आधार पर नए विकल्प अपडेट या जोड़ सकते हैं। तो मॉक राउंड इसीलिए है कि जो आपको मॉक राउंड में रिजल्ट मिलने वाला है उसके आधार पर आप अपनी चॉइस में नए विकल्प अपडेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको दे रखा है। सो मॉक राउंड हेल्प्स इन रिफाइनिंग प्रेफरेंसेस बिफोर फाइनल लॉकिंग। तो फाइनल लॉकिंग से पहले आप अपने प्रेफरेंसेस को रिफाइन कर सकते हो। यूज द मॉक राउंड टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस एंड इम्प्रूव योर चांसेस इन द एक्चुअल अलॉटमेंट राउंड्स। सो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। यह अंतिम लॉकिंग से पहले वरीयताओं को परिष्कृत करने में मदद करता है। सूचित निर्णय लेने के लिए मॉक राउंड का उपयोग करें और वास्तविक आवंटन राउंड में अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाएं। तो वास्तविक राउंड में जो आपको मिलने वाला है उसको आप अच्छा बना सकते हैं। मॉक राउंड का मतलब ही यही है कि मॉक राउंड से आप खुश नहीं थे और वास्तविक में जो मिलने वाले हैं उसको मॉक राउंड का रिजल्ट देखकर सही बना लें, जिससे आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग आपको सही कॉलेज मिल सके। बाकी ये कैसे मिलेगा मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा कि आपको आगे भी कैसे चीज़ों को करना है। सो इफ़ यू डू दिस योर चॉइस विल नॉट बी एग्जिस्टेड। जैसे मैंने बताया कि मॉक राउंड में आप देख लेंगे और बाई चांस मॉक राउंड में आपकी चॉइस एग्जिस्ट हो रही है तो उसको भी आप करेक्ट कर लेंगे, तो जिससे आपकी फाइनल जब सीट अलॉटमेंट होगा तो चॉइस एग्जॉस्ट नहीं होगी। तो पिछले साल तक क्या होता था, बच्चों की चीज़ चॉइस है वो एग्जॉस्टेड हो जाती थी। तो इस बार चॉइस एग्जॉस्टेड नहीं होगी अगर आप मॉक राउंड में चीज़ों को करेक्ट कर लेंगे। सो चॉइस एग्जिस्टेड यही होती है कि आप बहुत कम चॉइसेस उसके अंदर फिल करते हो। आपका जो ऑप्शन फॉर्म होता है उसके अंदर नंबर ऑफ चॉइसेस कम फिल करते हो, या फिर आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कोई ऐसा कॉलेज चूज़ नहीं करते हो, जो आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग कोई ऐसा कॉलेज चूज़ नहीं करते हो। तो आपको अगर कोई भी कॉलेज नहीं मिला आपकी चॉइस फिलिंग ऑर्डर के अंदर, तो वो क्या हो जाती थी, चॉइस एग्जॉस्टेड हो जाती थी। तो अगर मॉक राउंड में चॉइस एग्जॉस्टेड दिखाता है तो आप अपनी चॉइसेस में बदलाव कर सकते हो। तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो चॉइस एग्जॉस्टेड है वो हट जाएगी, चॉइस एग्जॉस्टेड नहीं रहेगी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद है कि अब टाइम आ गया है स्टेप नंबर 5 को दोबारा देखने का, क्योंकि फाइनल मेरिट आ गई है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेप नंबर 5 पे जाना पड़ेगा, जहाँ पर फिल अपडेट लॉक चॉइसेस करना पड़ेगा, अपडेट कॉलेज चॉइसेस करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें आप अपडेट कर सकते हो। और लॉक चॉइसेस अभी नहीं करना है, लॉक चॉइसेस आप 13 तारीख को ही करें एक बार फाइनल होने के बाद। जब आप फाइनल हो जाएं तो 13/7 को ही आप लॉक कर दें, मतलब 13/7 को 2 बजे बाद या 12 बजे बाद, जैसे ही आप श्योर हो जाएं, जैसे ही आप एकदम श्योर हो जाएं, अगर आप 12 तारीख को ही श्योर हो जाते हैं तो 12 तारीख को भी लॉक कर सकते हैं, बट लॉक तभी करें जब आप एकदम श्योर हो जाते हैं। तो 13 तारीख से पहले पहले, मतलब 13 तारीख खत्म होने से पहले पहले आपको लॉक कर देना है। तो आपको जो लॉक करना है वो 13 तारीख से पहले पहले करना है, और उससे पहले जो भी आप
करते हैं उसको देख लेना, और उसके बाद जैसे ही आपकी चॉइस कंप्लीट लॉक हो जाए उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो मैं वापस स्टूडेंट को बता रहा हूँ कि प्रिंट ले ना लें, बट इसको सेव करके जरूर रख लें आपका फॉर्म, क्योंकि फिर कई बार स्टूडेंट को परेशानी आती है कि मैंने क्या फिल किया था, मैंने फर्स्ट नंबर पे क्या फिल किया था, सेकंड पे क्या फिल किया था, थर्ड पे क्या फिल किया था, वो उसके पास रिकॉर्ड रहता नहीं है। फिर कोई कॉलेज मिल गया, मान लो रीप की गलती हो गई, तो उसके पास रिकॉर्ड रहेगा नहीं, तो उसके पास कोई भी प्रूफ रहेगा नहीं, और फिर ये रीप सारे ऑप्शंस को हटा देगा, आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेगा कि आपने कौन सा ऑप्शन फिल किया था। इसलिए अपने सारे रिकॉर्ड का प्रिंट आउट लेकर रखें, सेव कर कर रखें। ये कॉलेज रिपोर्टिंग टाइम पर भी ज़रूरत पड़ती है। जब आप कॉलेज रिपोर्ट करेंगे तो इसलिए प्रिंट आउट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपने जो भी फॉर्म फिल किया है या कॉलेज चॉइसेस हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स आपके बनते जा रहे हैं उनका प्रिंट आउट ले लें, मैं यही सजेस्ट करूंगा। या फिर प्रिंट आउट अभी नहीं ले पा रहे हैं तो अपने मोबाइल में सेव कर लें, और जब भी आपको टाइम मिले तो प्रिंट आउट उनका निकाल लें, क्योंकि रीप ये सारे रिकॉर्ड हटाता जाएगा, फिर आपको देखने में दिक्कत आएगी कि आपने क्या भरा था, क्या मिला था, क्या हुआ था, कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो जहाँ पर भी प्रिंट का ऑप्शन है वो प्रिंट ले लेकर जरूर ले लें। आपकी फाइनल मेरिट का जो स्कोर कार्ड है, फाइनल मेरिट का भी प्रिंट ले लें। जितने भी चीज़ें आ रही हैं रीप की तरफ से उन सब का प्रिंट ले लें, या फिर उनको सेव करके तो जरूर रखें अगर प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हैं तो। उसके बाद आपको मॉक राउंड्स के रिजल्ट से पहले पहले क्या करना है वो मैं बता देता हूं। तो मॉक राउंड का रिजल्ट अभी आने वाला ही है, एज पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कि आज शाम तक आ जाएगा, अदरवाइज कल तो आना श्योर ही है, 100% आएगा। उसके बाद आपको मॉक राउंड के रिजल्ट से पहले पहले क्या करना है, अभी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो इस थोड़े बहुत टाइम में आप चॉइसेस को फिल कर लें, उनको सेव कर दें और चेक कर लें सारी चॉइसेस को कि वो सेव हैं कि नहीं है। कई बार आप क्या सिलेक्ट कर लेते हैं और सर्वर प्रॉब्लम की वजह से कई बार सेव नहीं होती, तो जब चॉइसेस सेव हो जाती हैं तो वो सेव होने के बाद यहाँ पर साइड में दिखने लगती हैं एरोस के साथ, डिलीट ऑप्शन के साथ, इंक्रीज डिक्रीज के उसके साथ, यहाँ साइड में आपको दिखनी लग जाती हैं। अगर ये आपको दिख रही हैं तो इसका मतलब आपकी चॉइसेस सेव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उनको सेव कर लें, सेव करते जाएं, बट अभी लॉक ना करें। लॉक मैंने बता दिया कब करना है, 13 तारीख को जब आप फाइनल हो जाएं, तो 13 तारीख खत्म होने से पहले, 13 तारीख का दिन खत्म होने से पहले पहले 13 तारीख का दिन खत्म होने से पहले पहले करें आप उसको। तो उसके बाद मॉक राउंड का जो रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो मॉक राउंड का रिजल्ट आ जाएगा तो मॉक राउंड का जो रिजल्ट आएगा, मॉक राउंड के रिजल्ट में आपको क्या करना है जो कि मैंने बता दिया, या तो आज शाम तक आ जाएगा, और आज शाम तक नहीं आएगा तो कल सुबह तो आना श्योर ही है। तो जैसे ही मॉक राउंड का रिजल्ट आएगा तो आपको देखना है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, क्या क्या चांसेस हैं, कौन कौन से आपने चॉइसेस फिल कर रखी थी और क्या क्या मिलने की संभावना है। अगर वो सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसमें चाह रहे हो, मिलने वाले कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं हो, आप चॉइसेस को ऊपर नीचे करना चाह रहे हो, तो आप फिर क्या कर सकते हो, क्योंकि आप मॉक राउंड का रिजल्ट आ चुका है तो उसके अंदर क्या अपनी चॉइसेस के अंदर क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। तो जैसे ही मॉक राउंड का रिजल्ट आएगा तो अपनी चॉइसेस के अंदर बदलाव कर सकते हो। तो ये जो बदलाव करने का टाइम है वो आपके पास 13/7 तक रहेगा। तो 13/7 तक आप बदलाव कर सकते हो, और 13/7 के बाद आपको आपकी चॉइसेस में बदलाव करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट है वो फाइनल अलॉटमेंट ही होते जाएंगे, फाइनल अलॉटमेंट होते जाएंगे, राउंड 1 राउंड 2 जो कि फाइनल फर्स्ट है, TFWS राउंड है, उसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा। तो मॉक राउंड के अंदर अंदर आप अभी अपने चॉइसेस को देख लीजिए, अभी थोड़ा बहुत टाइम है, उसके बाद तो कभी भी मॉक राउंड का रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपनी चॉइस फिल ही नहीं करी है, जिन्होंने अपना खाली छोड़ रखा है फिल का, तो वो अपनी चॉइसेस को फिल जरूर कर लें। अगर उनका खाली है तो उनको अभी कुछ भी अलॉट नहीं होगा और मॉक राउंड में कुछ भी नहीं दिखेगा। तो मॉक राउंड का मतलब ही यही है कि आपका खाली नहीं रहना चाहिए ऑप्शन फॉर्म, उसको फिल कर लें। मैं बार बार कह रहा हूँ ऑप्शन फॉर्म को फिल कर दें जिनका खाली है, और जो उसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं, ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं, तो वो भी चेंज कर लें। अभी आपके पास बहुत कम टाइम है इसके लिए, क्योंकि मॉक राउंड का रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। उसके बाद अनलॉक कैसे करना है, तो अनलॉक करने का जो प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। अनलॉक करने के लिए आपको वापस रीप की वेबसाइट पर जाना होगा, और वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ पर कैंडिडेट पैनल पर आओगे। कैंडिडेट पैनल पर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लिक हेयर टू चॉइस अनलॉक एंड पेमेंट। अनलॉक एंड पेमेंट के ऑप्शन पर आओगे आप, और यहाँ पर आप BTech चूज़ करोगे और यहाँ पर चॉइस अनलॉक पे क्लिक करोगे और कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको फॉर्म नंबर और पासवर्ड डालना है, उसके बाद लॉगिन कर दोगे, और आपकी जो चॉइसेस हैं 50 रुपये का पेमेंट करने के बाद आपको 50 रुपीज़ यहाँ पर पेमेंट करने होंगे, और ये आपकी चॉइसेस क्या हो जाएंगी, अनलॉक हो जाएंगी। तो इस तरीके से जिनकी चॉइसेस लॉक हैं वो अनलॉक इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है चॉइसेस को किस तरीके से फिल करना है, वो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो जैसे ही आप स्टेप नंबर 5 पर आएंगे तो वहाँ पर कॉलेज चॉइसेस आपको दिखेंगी। तो यहाँ पर आपको कॉलेजेस के नाम दिख जाएंगे, तो इस बटन पर प्रेस करेंगे
तो इस बटन पर प्रेस करेंगे तो कॉलेज के नाम दिख जाएंगे, और यहाँ पर आप साइड में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ब्रांच दिख जाएगी, और ऐड चॉइस करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आपने फर्स्ट ऐड की तो यहाँ पर आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब आपकी चॉइसेस हैं साइड में जमा होती जा रही है, तो यहाँ पर आपको दिखती जाएंगी। तो यहाँ पर आपको 3 बटन दे रखे हैं। अगर आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो अगर फर्स्ट नंबर से इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो डिलीट पे प्रेस कर देंगे। अगर इसको ये ऊपर ले जाने के लिए, नीचे ले जाने के लिए, अगर आप इस चॉइस को नीचे ले जाना चाहते हैं, ऊपर तो ले जा नहीं सकते, नीचे ले जाना चाहते हैं तो इस पे प्रेस कर देंगे, और इस चॉइस को अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ऊपर के एरो पे प्रेस कर देंगे। इस तरीके से आप चॉइसेस को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे आपको, सेव चॉइसेस और लॉक चॉइसेस। तो अभी के लिए मॉक रिजल्ट आने से पहले पहले आपको सिर्फ चॉइस जिसको सेव करना है, मतलब जब तक मॉक का रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक आप अपनी चॉइसेस को सेव कर लीजिए, लॉक पे क्लिक मत कीजिए। और सेव करने के बाद वापस लॉगिन करके देख लेना। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि सेव चॉइस करने के बाद दोबारा लॉगिन करके देख लेना, वो आपके जो यहाँ पर हैं कॉलेजेस साइड में दिखने चाहिए, इसका मतलब वो सेव हो गए हैं। और जैसे ही मॉक राउंड का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपको 13 तारीख को आप किसी भी टाइम पर जब सेटिस्फाई हो जाएं कि ये जो सब आपने फिल किया है एकदम सही है, तो आप लॉक चॉइस के बटन पर फिल कर देना, तो आपकी चॉइसेस लॉक हो जाएंगी। तो अभी मैं समझता हूँ कि आप पूरा ये राउंड समझ गए होंगे। मॉक राउंड का रिजल्ट आने से पहले पहले आपको क्या करना है, चॉइस एग्जिस्टेड क्या होती है, किस तरीके से चॉइसेस को फिल करना है। तो जाते जाते अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए मुझे सपोर्ट करें। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है, जिससे आपको आने वाले टाइम में समय समय पर इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम तक। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।